आज 23 मई 2024 के इस यूनिट थर्ड के फर्स्ट सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आज का दिन कुछ खास है और उसकी खासियत ये है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आपके स्कूल्स में और गवर्नमेंट की तरफ से भी गेस्टेड हॉलीडे है। और आपको बुद्ध पूर्णिमा की गेस्टेड हॉलीडे को ही केवल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में कुछ जानना चाहिए। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और खुद एक अपने आप में इस पृथ्वी पर मनुष्यों को एक रास्ता देकर गया कि आप किस तरीके से इस जो शरीर से निकल के उस परम ब्रह्म का एक पार्ट बन सकते हैं जो जिससे दुनिया बनी है। तो महात्मा बुद्ध ने लाइफ में, मैंने पहले भी उनके बारे में शॉर्ट में बताया था, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले ही कुछ संतों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये महान सम्राट बनेंगे या महान संत बनेंगे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे। उनके पिता ने पूरी कोशिशें करी कि ये संत न बने, साधु न बने। एक राजा का बेटा संत बन के इतने कष्ट और दुखों को भोगेगा क्यों? उन्होंने पूरी वो व्यवस्थाएं करी जिससे वो विचलित ना हो, उनका मन विचलित ना हो और इन सांसारिक दुनिया में वो फंसे रहे। उसके बाद की घटनाएं आपको मालूम है कि वो उन्होंने एक बीमार को देखा, फिर एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और वो जंगल चले गए। ये टाइम का था जब उनकी एज 27-28 साल के लगभग थी। जंगल में जाने के बाद उन्होंने तमाम तरीके की बहुत सारी तपस्याएं करी। लोगों ने जो कुछ बताया वो किया। एक जो चावल का दाना है वो खा के भी जीवित रहे। बाद में उनके लाइफ के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई उन्हें, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ये ज्ञान प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। फिर उन्होंने भोजन भी ग्रहण करना शुरू किया। उसके बाद ये कहते हैं कि करीब 35 ईयर्स की एज थी तो 49 डेज का उन्होंने एक फास्ट रखा था और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी उनकी प्रक्रियाएं थी उन्हें यूज करते थे, ध्यान करते थे। तो फिर उन्हें 49 डे था जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी को बोधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध बौद्ध को प्राप्त हुए। इससे पहले गौतम बुद्ध उन्हें के नाम से जाना जाता था। और गौतम महात्मा बुद्ध के नाम से फिर आगे जाके फेमस हुए। फिर उनके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम है कि 85 ईयर्स तक वो जीवित रहे और तब तक पूरी दुनिया को उन्होंने भगवान प्राप्ति के संसाधन और इस शरीर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये शरीर ही आप नहीं है, आप क्या हैं, खुद को कैसे पहचाने और खुद को उस परम ब्रह्म से कैसे मिलाएं। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक डेवलप करी ध्यान की, उसे विपස්සना कहा जाता है। विपස්සना के केंद्र पूरी दुनिया में हैं और हिंदुस्तान में ही ये टेक्निक विकसित हुई थी। और इसके साथ ही आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध का आज जयंती है। जयंती का मतलब है उनका जन्म दिवस है। आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपने शरीर को भी त्यागा था, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारे विपස්සना केंद्र हैं जहां पर बिना किसी चार्ज के आपको ध्यान की विधियां सिखाई जाती हैं। विपස්සना पूरी दुनिया में प्रयोग की जाने वाली ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा साधन है, जिसका आप एक बार अनुभव अगर करना चाहें तो आप जरूर करें। विपස්සना मेडिटेशंस में क्या होता है कि आप शांति से बैठते हैं और अपने पूरे शरीर का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अंग अंग के एक एक पार्ट का अवलोकन खुद करते हैं। और इस बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि विपස්සना टेक्निक हिंदुस्तान में खत्म हो गई थी और उसके बाद ये हिंदुस्तान में आज से करीब 100 साल पहले, 100 साल तो कहना ऐसा गलत होगा, बल्कि लगभग ये मान के चलिए कि 35-40 साल पहले दोबारा से आई। और इसे लाने वाले थे एस एन गोयनका जी। एस एन गोयनका साहब म्यांमार में, इनके फादर बिजनेस करते थे, राइस मिल्स वगैरह थे और एक्सपोर्ट वगैरह के काम थे। तो गोयनका साहब जो थे, इनको बीमारी थी माइग्रेन की
और बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हुआ करता था, इतना ज़बरदस्त दर्द होता था कि दौरे पड़ते थे। उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो बर्मा में ही जो लोकल बर्मीज़ लोग हैं, उनमें एक लोग थे जिनका नाम था सियाजी हुआ खिन, जो विपश्यना करवाया करते थे। और सियाजी हुआ खिन के जो फोर फादर्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को नेक्स्ट लोगों में ट्रांसफर करते आए, और इस तरीके से विपश्यना की जो विधि थी वो जीवित रह पाई। लोगों ने एक बार कहा गोयनका साहब से कि आप ऐसा करिए, एक बार इस ध्यान को ज्वाइन करिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। एस एन गोयनका हिंदूवादी थे, बहुत बड़े हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और वो उन्होंने खुद बोला है, उनके अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे, कि विपश्यना और बर्मा के लोकल लोगों से वो बड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे, ठीक नहीं समझते थे उन लोगों को। तो वो कतई इसमें जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। पूरी दुनिया में, जर्मनी जर्मनी में और तमाम देशों में ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वो परेशान हो गए, तो लास्ट में बहुत लोगों ने समझाया, तो उन्होंने चलो इसमें भी क्या जाता है। तो उन्होंने पता किया, तो सियाजी हुआ खिलजी के बारे में पता लगा, और वो उनके पास गए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। हुआ खिन ने उनसे कहा कि कहाँ ये छोटी बातें कर रहे हो, सिर का दर्द और ये वो सब। ये ऐसी विद्या है जिसमें मानव का जो मानव होने का कष्ट है वो ही अपने आप में दूर होता है। और अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे अपना सिर दर्द दूर करने के लिए रूप में नहीं, बल्कि अपने समग्र विकास के रूप में इस विधि को प्रयोग करिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया विपश्यना को, और फिर ये इतना बड़ा चेंज आया कि वो सिर दर्द तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और विपश्यना टेक्निक को भारत में लाने वाले फिर वो पहले व्यक्ति बने। और सयाजी उबा खिन जो थे, उनके फोर फादर भी हमेशा ये कहा करते थे कि ये हिंदुस्तान की दी गई वो ऐसी विद्या है हमारे देश को, बर्मा को, जिसे हम म्यांमार के नाम से आप जानते हैं। तो ऐसी विद्या है जो हमारे ऊपर उधार है, और हमें ये हिंदुस्तान को वापस करनी है। 1947 हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और उसके बाद में फिर लगभग 70-80 के करीब करीब उन्होंने कई बार प्रयास किए हुआ खेलने हिंदुस्तान आने के, लेकिन उन्हें किसी वजह से जो यहाँ का वीजा होता था वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने 90 के लगभग में ये जो एस एन गोयनका साहब थे उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान में जाओ और हिंदुस्तान में इस विद्या को, इस ज्ञान को आगे लोगों में बढ़ाओ। तो एस एन गोयनका साहब हिंदुस्तान आए, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने बॉम्बे में अपने कुछ मित्रों के को इस विद्या के बारे में ज्वाइन करवाया कैंप्स में। और फिर आज ये स्थिति है कि बहुत बड़े बड़े ध्यान केंद्र बने हुए हैं विपश्यना के, और इनका सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्र है वो बॉम्बे में है। बॉम्बे में जो एसल वर्ल्ड है, उसके पास में ही एक पूरा का पूरा आइलैंड टाइप का है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एक वो है, ध्यान केंद्र है जिसमें 8,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और एक ऐसा भवन निर्माण शैली से बनाया गया है कि इसमें कोई भी प्लस नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा ये है कि हर ध्यान केंद्र में, हर चाहे वो हमारे पंडित हों, पादरी हों, या मौलवी हों, अगर वो झाड़ फूक या कुछ भी करते हैं तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं, दक्षिणा कहें या जो मर्जी कहें। लेकिन विपश्यना केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे 10 दिन का कार्यक्रम होता है, और 10 दिन आप रहते हैं, निःशुल्क खाना पीना और रहना होता है, कोई आपसे एक पैसा नहीं मांगता। न जगह जगह पे बोर्ड लगे होते हैं कि आप दान करिए, और आप दान करना जरूरी है, दान से पुण्य प्राप्त होगा, आपके पुरखे तर जाएंगे, आप खुद भी तर जाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं करी जाती। सिर्फ आखिरी दिन एक आग्रह होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको इस तकनीक से, ध्यान विधि से खुद के अंदर कुछ परिवर्तन लगा है, तो आप स्वेच्छा से अगर कुछ दान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि आपने 10 दिन यहाँ रह के जो भोजन प्राप्त किया है, वो भोजन भी किसी साधक के द्वारा दिए गए दान से आपको खिलाया गया है। तो किसी ने दान किया, उसका भाग आपको मिला है।
अगर आप स्वेच्छा से दान करना चाहें तो किसी अन्य आने वाले साधक के दान के रूप में, भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बस इतनी सी बात होती है। अब आप देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अब आप समझिए, इतना शानदार, इतने सुंदर वातावरण में ये होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं, एक तो छोटा क्षेत्र नहीं होता। रहने के लिए इंडिविजुअल रूम्स मिलते हैं, खाना बड़ा अच्छा होता है, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं। ये अगर इतने अच्छे लेवल पे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि इस विधि में वो दम है जिसके आधार पर लोग इतना सब कुछ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। और मैं खुद अपने आप को अनफॉर्चुनेट महसूस करता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे गाइड करने वाले लोग कम रहे। मेरे को अगर ये चीज़ें बहुत पहले पता लग जाती जब मैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में था, तो शायद मैं बहुत कुछ कर पाता। फिर भी मेरे को जब भी जो चीज़ें पता लगी, उनको मैंने आजमाया, देखा और जाना है। मैं दरगाह में भी जाता हूँ, और उर्स होते हैं उनमें भी शामिल होता हूँ। मैं क्रिश्चियंस के जो चर्चेज हैं उनमें भी जाता हूँ। और मैं पंजाब में, मेरा बचपन पंजाब में बीता है, गुरुद्वारा में मैं जाता हूँ, और हिंदुओं के टेम्पल्स में भी जाता हूँ। मेरे अंदर किसी भी चीज़ के लिए किसी में कोई डिस्टेंस नहीं है, और ना ही मैं किसी को अलग तरीके से देखता हूँ। मेरे को अच्छी चीज़ कहीं से भी मिल सकती है, तो उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। दूसरा, पढ़ाई लिखाई के मामले में बताऊं तो ये डिग्री डिप्लोमा केवल कलेक्शन का एक पार्ट है, और दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए है। असली पढ़ाई वो है जो आपको अंदर से परिवर्तित करे। और जो पढ़ाई आपको अंदर से परिवर्तित करती है, उस पढ़ाई का कोई नाम नहीं होता, और वो कहीं विशेष जगह से प्राप्त नहीं होती, वो कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस यूनिट को, जो आप देख पा रहे हैं। ये यूनिट 3, प्राणायाम्स। प्राणायाम आप जानते हैं, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण किसको कहते हैं? हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। हमारा पूरा शरीर का जो मेंटेनेंस है वो, और पूरी प्राण शक्ति जो है, उसी को ही हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। अब ये प्राणायाम्स हैं। अब प्राणायाम्स क्या होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे, ये जो आप देख पा रहे हैं 7 चक्र जो आपको दिख रहे हैं, अब इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं सिलेबस को भी थोड़ा फास्ट ही रखूंगा जिससे मैं खींच सकूं सही से। तो ये जो 7 चक्र दिख रहे हैं, आपकी ऊर्जा इनसे फ्लो करती है ऊपर की तरफ। और ये ही लाइफ का सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि हम अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के, और अपने आप को कैसे मुक्त कर पाए, जिसको पतंजलि के योग सूत्र में आखिरी जो स्थान दिया गया है, वो समाधि को दिया गया है। तो हम कैसे समाधिस्थ हों, ये चीज इसमें आती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, देखिए प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप देख पा रहे हैं कुछ इमेजेस आपके सामने। सबसे ज्यादा, अब योग आप पढ़ चुके हैं, योग में क्या होता है, कोई शारीरिक मुद्रा आपको बनानी होती है, कोई ना कोई शारीरिक वेंट होती है, कोई ना कोई फिजिकल गेस्चर होती है। इसमें प्राणायाम्स में आपको केवल बैठना है, और बैठना कैसा है, सीधा, जहाँ पे आपकी बैकबोन है वो स्ट्रेट रहे। हाथों को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है, जिस तरीके से ये बैठे हैं। और ये जो है बैठने वाली मुद्रा आप पढ़ चुके हैं। ये वाली मुद्रा हमारी कौन सी है, कोई बताएगा? कोई नहीं। ये स्टार्टिंग की दो मुद्राएं हैं, पहली मुद्रा ये और दूसरी मुद्रा ये कौन सी मुद्रा कहलाती है, कोई बता पाएगा? अगर कोई नहीं, अभी हम बताऊंगा नहीं, आप बाद में से देखिएगा और अपने दिमाग में जरूर रखिए कि इन दो मुद्राओं को आप जान जाइए थोड़ा सा। इस मुद्रा में बैठ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस मुद्रा में थोड़ा ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं। तो प्राणायाम में हमारा बैठना और हमारी सांस पर नियंत्रण, बस यही दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है।
बाकी के जो बेनिफिट्स हैं प्राणायाम्स के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए किसी का ऑन है अभी। एक तो आपके बॉडी एंड माइंड को ये शांति प्रदान करता है। आप लोग कुछ चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, हमें ऑफ करना पड़ेगा। तो आपके चित्त और मन दोनों को शांत करता है। आपका जो डाइजेशन है उसे बेहतर बनाता है। किसी भी तरीके का मानसिक शारीरिक तनाव है उसमें आराम देता है। और आपकी नींद की गहराई को बढ़ाता है। अगर आपको अच्छी नींद 2-3 घंटे भी आ जाए तो 8-9 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान में एक ध्यान होता है योग निद्रा। उसमें हम बैठे बैठे ही सो लेते हैं और ध्यान भी कर लेते हैं। फिर हमें बैठने की जरूरत नहीं होती है। आपको मालूम है महात्मा बुद्ध का जो सोने का समय होता था, वो होता था बहुत समय तक, मैक्सिमम 1 घंटे। और 1 घंटे में भी सोना कैसा है? लेफ्ट साइड से लेट जाना, लेफ्ट साइड से हाथ को नीचे रख के सिर का सहारा देके और लेटे रहना। बस उसके बाद में उठ के बैठ जाना। इतना ध्यान, ध्यान उसे योग निद्रा कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्राणायाम का मतलब अब देखिए, प्राणायाम इज द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग योर ब्रीथ इंट्रोड्यूस्ड बाय पतंजलि। प्राणायाम एक ऐसी मतलब पूरा ऐतिहासिक प्राचीन पद्धति है जिसमें हम अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं। और इसको पतंजलि ने इंट्रोड्यूस किया था। आपको मालूम है, पतंजलि और भागवत, ये दो ऐसे ऋषि हुए। पतंजलि ने योग और इस पे प्राणायाम्स और मुद्राएं इन पे प्रयोग करे। और भागवत ने आयुर्वेद पे प्रयोग करे। तो पतंजलि का अ, अष्ट वो 8 जो उन्होंने दिए विद्याएं, उनमें से एक सूत्र है जिसे पतंजलि योग सूत्र कहा जाता है। प्राणायाम का जो वर्णन है हमारे भगवत गीता में भी आता है। और वहां भी इसका कंटेक्स्ट हमें मिलता है। इसके साथ में ही प्राणायाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके मन और आपके शरीर को यूनाइट करना है, जिससे आपका मन आपके नियंत्रण में हो और आपका शरीर भी आपके नियंत्रण में हो। इसके साथ ही ये नियंत्रण कैसे होता है? आपके अंदर की इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी में जो पंचशील के सिद्धांत दिए उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने भी दिए हैं। और पतंजलि में भी एक नियम और संयम जो है उनको फॉलो करते हुए हमें अपने बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हुए, और जब हम सांस पे नियंत्रण रखेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बॉडी से निकलेंगी, तो हमारा शरीर मेंटेन होगा। नेक्स्ट, इन संस्कृत प्राणा मीन्स लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी एंड आयाम मीन्स एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। तो संस्कृत से लिया गया शब्द है प्राणायाम। यहाँ प्राण का मतलब है वाइटल फोर्स, जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा। और आयाम का मतलब है एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। तो जो जीवनी ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति का विस्तार करना। मतलब आपके अंदर जो जीवन की लाइफ पावर है, जो जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो आपके गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके के आचरण से, गलत तरीके के खान पान से, गलत तरीके की आदतों से और गलत तरीके से ध्यान से, वो ऊर्जा हमारी किसी भी तरीके से प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रही। जो 7 चक्र अभी मैंने बताए थे, उन्हीं चक्रों को में ही वो फंसी हुई है और ऊपर नहीं उठ पा रही है। तो उसको कैसे एक्सपेंड करें, हम वहां तक कैसे उसे ले जाएं? तो ये ही प्राणायाम है। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, प्राणायाम में, प्राणायाम is an integral part of traditional yoga practices and is often taught alongside yoga postures, asanas and meditation techniques. आमतौर पर आसन और ध्यान, इन्हीं का ही पार्ट है एक प्राणायाम। और प्राणायाम जो है वो योगा से किस तरीके से डिफरेंट है, एक्सरसाइज से क्या डिफरेंस है, मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको आगे मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जो सांस लेने का हमारा तौर तरीका है उसको नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। ठीक है।
और इसके लिए आपको बहुत कुछ इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्राणायाम में बहुत सारी विधियां हैं, उन सब में कपालभाति जो है उसे किंग ऑफ प्राणायाम कहते हैं। यही वो पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की साफ सफाई और माइंड की भी क्लियरिंग, लंग्स की क्लियरिंग और नजल पैसेजेस जो हैं, हमारी नाक के जो पैसेज हैं जहाँ से हमारी सांस जाती है लंग्स तक, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो कपालभाति आप सभी को मालूम ही है। एक तरीके से हम हाथों को ऊपर उठाते हैं, काफी तेजी से सांस लेते हैं, बहुत तेजी से हाथों को नीचे लाते हैं और बहुत तेजी से सांस निकालते हैं। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं कपालभाति को, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब क्या डिफरेंस है योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम। इस डिफरेंस को जानने के लिए देखिए, योगा एंड प्राणायाम्स आर क्लोजली रिलेटेड प्रैक्टिसेस दैट आर ऑफन प्रैक्टिस टुगेदर। योगा और प्राणायाम एक दूसरे से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं जो आमतौर पर दोनों को साथ साथ किया जाता है। योगा और प्राणायाम एक दूसरे से बहुत आपस में कनेक्टेड हैं और इनके द्वारा ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा तन, मन और स्पिरिचुअल, इन सभी का डेवलपमेंट हो जिसके द्वारा हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या है? ऑरिजिन है दोनों, मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम, इन तीनों का ही उद्भव जो है वो पतंजलि के योग सूत्र है। और इनका कनेक्शन हमारे माइंड एंड बॉडी से है। और तीनों में ही श्वास को केंद्रित रखा जाता है। तीनों में ही, चाहे वो प्राणायाम हो, योग हो या हमारा ध्यान हो, इन सभी में सांस पर ही विशेष नियंत्रण रखा जाता है। और इन सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो होता है हमारा स्वास्थ्य प्रदान होना। तो हमारे स्वास्थ्य में होलिस्टिक वेलनेस जो हम शब्द यूज करते हैं, उसका मतलब होता है हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास हो सकें। और तीनों विकास के लिए तीनों चीजें, योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं। योग आपके शरीर को बेहतर बनाएगा। प्राणायाम आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो प्राण वायु जो है, उसके बेहतर संचालन के लिए आपको बताएगा। और ध्यान आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी चक्रास हैं, उनको किस तरीके से एक्टिवेट करके बेहतर बनाया जाए उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? फोकस हमारा किस पे होता है? जब हम योग करते हैं तो हमारा फोकस शरीर पे होता है। जैसे आपको मालूम है, भुजंग आसन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, पर्वतासन करते हैं, या हम वक्र आसन करते हैं, या मान लो और तमाम तरीके के जो भी आसन है, वहां हमारी किन्हीं किन्हीं शारीरिक मुद्राओं पर हमारा ध्यान होता है। जबकि प्राणायाम में क्या होता है? सांस लेने के तरीके से। प्राणायाम में सांस लेने के तरीके के अंतर्गत मैंने पहले भी आपको बताया था कि तीन चीजें हैं। एक कुंभक, एक रेचक और एक पूरक। कुंभक में सांस को पूरा तरीके से लेके फेफड़ों को भरना होता है। और पूरक सांस को रोकना होता है। और रेचक सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देना होता है। तो ये प्रक्रिया हमारी ध्यान किस में आती है? मेडिटेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं यम और नियम की। तो ये हमारे एथिकल गाइडलाइंसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने इस जीवन में नैतिक मूल्यों को मेंटेन करते हुए अपने जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम अपना जोर देते हैं। ठीक है। टेक्निक्स जो हैं, योगा में आसंस होते हैं जिससे हम अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियों को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। और उसके द्वारा हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में तमाम तरीके की जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो दूर होती हैं। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? फ्लो ऑफ प्राण, लाइफ फोर्स जो है उसके फ्लो को बेहतर बनाते हैं। और मेडिटेशन में तीनों को हम एक साथ बाइंड करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्ट्रक्चर। तो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, आपको मालूम है योगा आपका अलग तरीके से किया जाता है। प्राणायाम में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, ध्यान में आप बैठ जाते हैं और किसी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप काम करते हैं। और मेडिटेशन में केवल आपको अपने आप पे ध्यान देना होता है, उसके बाद में अपने आप से भी ध्यान हटा लिया जाता है। उद्देश्य क्या है तीनों का?
तीनों का उद्देश्य अलग अलग है। योगा हमारे शरीर को बेहतर बनाता है, और मेडिटेशन हमारे शरीर और दिमाग को आपस में बेहतर बनाता है, और सॉरी वो प्राणायाम हमारे शरीर और हमारी प्राण शक्ति के तालमेल से हमारे शरीर की शुद्धता करता है। और ये ध्यान क्या करता है, हमारे शरीर को, आत्मा को, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको उस परम ब्रह्म का एक पार्ट कैसे बनाया जा सके, हम इस आने जाने के चक्र से कैसे पार पा सकें, इसकी तरफ ले जाता है। आप देखिए यहाँ पे आप चक्र देख पा रहे हैं, ये 7 चक्र हैं, है ना। और ये 7 चक्रों में एनर्जी का फ्लो होता है पूरा पूरा। सबसे पहला चक्र ये है, एक आम व्यक्ति में ये चक्र पे ही एनर्जी होती है, और जानवरों में ये भी नहीं होता। यही अंतर है मनुष्य और जानवर में, या किसी भी प्राणी में। उनके अंदर एनर्जी का फ्लो ऐसा नहीं होता। कुछ जानवर हैं जिनमें कुछ होता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी इरेक्ट सीधी न होने के कारण उनमें इसका फ्लो नहीं होता। जो जानवर 2 पैरों पे चलते हैं, जैसे गोरिल्ला वगैरह है, आपने देखा होगा, तो ये मानवों की तरीके से व्यवहार करते हैं। बंदर भी कुछ चलते हैं आदमियों के तरीके से 2 पैरों पे। तो जो भी 2 पैरों पे चलने की स्थिति में है और जिनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो सकती है, उनके अंदर ये चक्रास एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये मानवों के सदृश से वो करने लगते हैं फिर व्यवहार, है ना। तो संस्कृति शब्द से चक्र से लिया गया है, चक्र जिसका मतलब इंग्लिश में होता है डिस्क या व्हील। तो ये डिस्क या व्हील है, और ये घूमते रहते हैं गोलाई में। गोलाई में ऐसा माना जाता है कि ये घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, एनर्जी इसमें फ्लो होती रहती है। हम किसी तरीके से पावर से इस एनर्जी के चक्र को भेज दें बीच में से, जैसे सेंटर होता है, सेंटर में एक हम छेद कर दें और उससे ऊपर निकल जाएं, तो हम इस दूसरे चक्र पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस ये जो चक्र हैं, हिंदी में पहले को बोलते हैं मूलाधार, दूसरे को स्वादिष्ठान, तीसरे को मणिपुरा, और चौथे को अनहत, और ये विशुद्ध, और ये ज्ञान, और ये सहस्रार। तो ये हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर और यहाँ पे होता है। यहाँ पे आने का मतलब है हम अपने शरीर से भी मुक्त हुए, और उससे मुक्त, उससे मिल गए जो ब्रह्मांड का एक पार्ट है, और जो केवल एनर्जी की फॉर्म में है, वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है। जैसे हिंदू देवी देवता बना लेते हैं, या क्रिश्चियंस में क्राइस्ट को बना लिया, या मुस्लिम्स में मान लो बना लिया अपने नबी पैगंबर साहब को मान लिया। यहाँ पे ये सब एनर्जी का एक पार्ट होते हैं, सब एनर्जी हैं, ये इनकी कोई फॉर्म नहीं है ना। उसका पार्ट हम एक बन जाते हैं जाके। अब इसमें नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में, जो पहला है उसको रूट चक्रा कहते हैं, और दूसरा है सैक्रल है, तीसरा सोलर प्लेक्सिस है, और चौथा हार्ट है, पांचवा थ्रोट है, और ये थर्ड आई है। यहाँ पे आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीचों बीच में जो चक्र होता है, इसको थर्ड आई बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं तीसरा नेत्र खुल गया। और आप जानते हैं ये चीज यूज करी जाती है शंकर जी के लिए, कि शंकर जी का तीसरा नेत्र जब खुला तो प्रलय आ गई। और ये क्राउन है, स्पिरिचुअलिटी। सभी चक्रों के आप देखेंगे चित्र अलग अलग हैं, सभी चक्रों के जो उनमें एग्जीक्यूट करने के लिए जो साधन है वो बहुत हैं। आप रेकी हीलिंग है उसके द्वारा कर सकते हैं, इसके साथ में कुंडलिनी जागरण एक तकनीक है उसके द्वारा कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये जो हमने बताया शुरू में ही आपको, महात्मा बुद्ध की टेक्निक है उसके द्वारा भी जागृत कर सकते हैं। और दुनिया में टेक्निक्स, अनेक टेक्निक्स हैं। जैसे चाइना में लाओ से हुआ, उसने अपनी एक अलग टेक्निक को बताया, और कई कंट्रीज में अलग अलग हुए। जैसे गुरजीएफ हुआ, उसका ध्यान की टेक्निक अपनी अलग होती थी। तो ऐसे तमाम लोग हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए मूल रूप से 7 चक्रों का विवरण हर जगह मिलता है, लेकिन जब चक्रास की बात करी जाती है तो तमाम जगह अलग अलग तरीके के विवरण मिलते हैं। उनमें ये यहाँ तक माना जाता है कि हमारे शरीर में 114 ऐसे एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां से हमारी एनर्जी का फ्लो होता है। और इन फ्लोज को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हुए इन चक्रास को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़े, ये हमारा प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। आप देखिए
पहला चक्र है एनर्जी साइकिल। ईच चक्र इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक। हर एक चक्र जो है उस चक्र का किसी न किसी से संपर्क होता है, जैसे या तो शारीरिक रूप से होगा, या इमोशनल होगा, मानसिक रूप में होगा, या आध्यात्मिक रूप में होगा। इट इज important to note that while pranayams can be valuable tool for chakra activation, तो इन चक्रों को जागृत करने के लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ में ये हमेशा कहा जाता है कि आप अपने एनर्जी के साथ छेड़छाड़ गलत तरीके से ना करें। अगर आपके अंदर गलत तरीके से आपने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया, तो आपको उतने ही नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलने को पूरे चांसेस हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्वालिफाइड एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आप काम करवाएं। आपको थोड़ी सी बीमारी होती है, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब आप अपने बॉडी के प्लग को खोल रहे हैं, जैसे गाड़ी कभी दिक्कत करती है, उसका प्लग हम खोल लेते हैं। अब प्लग खोलना आपको ना आता हो, आप जबरदस्ती उसमें थोड़ा पढ़ाई करें, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला चक्र हमारा कौन सा है? मूलाधार है। तो मूलाधार को रूट चक्र भी कहा जाता है। और आप जानते हैं मूल हम किसे कहते हैं? हमारा जो वृक्ष है, तो वृक्ष की ये जो जड़ें हैं, जड़ों को मूल भी कहा जाता है, कंद मूल वगैरह कहते हैं ना, जिनसे पृथ्वी से ये वृक्ष पानी और खनिज पदार्थ वगैरह सब कुछ लेके अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और इस पृथ्वी पे दो तीन तरीके के वृक्ष हैं जो अपने आप में खास हैं। उनमें से एक पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और एक बट वृक्ष, बरगद का पेड़। ये बरगद का पेड़ ऐसा है, एक पेड़ तो आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो पता लगेगा कि पचासों एकड़ में फैला हुआ है, पूरा जंगल ही एक ही पेड़ से बना हुआ है। और अब उस पेड़ में आपको ये पता लगा पाना संभव नहीं है कि उसकी मूल जड़ कौन सी है, क्योंकि उसमें जो भी जड़ पृथ्वी तक आ जाती है वही पानी लेके और मोटी होके और वो जड़ जैसी बनने लगती है। तो मूलाधार क्या है? मूल आधार आपका जो नाभि है, नाभि से करीब 2 इंच नीचे आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, जो जहाँ पे आपकी बैकबोन आके खत्म होती है लगभग, उस जगह पे बीचों बीच में होता है। तो मूलाधार जो है, इसको लॉर्ड गणेश का स्थान भी कहते हैं, कि इस मूलाधार में गणेश का अ, अंश के रूप में विराजमान रहते हैं। और इससे हम अगर इसको जागृत कर लेते हैं, तो हमारा जो स्पिरिचुअल एक्शंस हैं वो अपने आप एग्जीक्यूट होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं। ये दूसरा होता है जो नाभि के लगभग थोड़ा सा ऊपर होता है। इससे हमारे शरीर में, हमारे मन में उठने वाली इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप, ये मेंटेन होती है। अब अगर आपके किसी से कोई इमोशनल टच है, लेकिन आप बार बार हर्ट होते हैं, आपका किसी से तालमेल नहीं बनता है, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आपके कोई रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाते, तो आप मान के चलिए स्वादिष्टान चक्र में जो एनर्जी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, और इस कारण आपके अंदर ये कमी है। हर चक्र का अपना एक अलग वो चित्र है, स्वरूप है, और उसका शब्द भी अलग है। जैसे इसका देखिए हुआ बना हुआ हुआ है करके। और ये एनर्जी साइकिल आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी इसी तरीके से दर्शाया जाता है अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो, जो मूविंग स्टेट में होता है। पत्थर जो है ना, पत्थर भी पार्टिकल है और वो भी मूविंग है, वो भी स्टेबल नहीं है। तो स्वादिष्टान चक्र जो है हमारा, इन चार चीजों का केंद्र होता है: इमोशंस, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप। और इसको अगर हम जागरूक कर लेते हैं, तो ये चीजें हमारी बेहतर हो जाती हैं। थर्ड है मणिपुर। तो मणिपुर में देखिए, र, ये इसका सब उच्चारण है, ये ध्वनि है इसकी, जिससे इसे हम एक्टिवेट करते हैं। और इसका चित्र इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और ये किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? हमारी पर्सनल पावर को, हमारी शक्ति को, हमारे जीवन शक्ति को, हमारे ईगो को,
हमारी विल पावर को, स्टेमिना को और इनर पावर्स को। ये चीजें अगर आपको बेहतर बनानी है तो तीसरे चक्र तक अगर आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये चीजें आपके अंदर इतनी जबरदस्त हो जाएंगी। जैसे आपको मालूम है, आचार्य चाणक्य थे और अकेले चाणक्य ने सबसे बड़ा जो साम्राज्य था धनानंद का, उसको उखाड़ फेंका था जड़ से। और आचार्य चाणक्य ने बड़ी सभा में कहा था कि शिक्षक कोई सामान्य नहीं होता। शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों छिपे होते हैं। वो चाहे तो प्रलय भी ला सकता है और चाहे तो बहुत बड़ा सृजन भी कर सकता है। ऐसे शब्द अगर कोई यूज कर पा रहा है और इतना आत्मविश्वास कोई दिखा पा रहा है, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। और असाधारण व्यक्ति तभी बनता है जब अपने चक्रों से एनर्जी को वो ऊपर की तरफ लेता जाता है। इस जगह पर अगर आ गए और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग पैदा हो पा रही है, आपका स्टेमिना, विल पावर आज तो है, आज आपने बड़ी गर्मी में जोश में आपने वचन दिया कि हम ये करेंगे, और 2 दिन बाद जाके दम निकल गई आपकी, आप गिर पड़े उल्टे, नहीं हो पाएगा, फिर सॉरी कहने आ गए कल, जो कुछ हमने आपसे कहा था उसके लिए माफी चाहते हैं, जो जो उसमें गलती से हमसे हो गया, गलती से हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी मामले में ये कहते हैं कि रावण भी एक जगह सही था कि उसने अगर जो डिसीजन ले लिया उससे वो टला नहीं, चाहे उसने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया, लेकिन विल पावर उसकी थी और एक स्टेमिना था और इनर पावर थी कि जानते हुए भी कि वो मारा जाएगा और हारेगा, लेकिन युद्ध से हटा नहीं। ये उसकी मानता भी कही जाती है। ये तीसरा है हमारा। ठीक है। चौथा है अनहत। इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं। देखो ये हार्ट है। अब आप जानते हैं कि हार्ट जिनका ज्यादा बेहतर होगा, हम ये कहते हैं इसका जो है ना, दिल बहुत साफ है। दिल बहुत साफ कहने का मतलब क्या है कि इसका जो चक्र है ये यहाँ तक एनर्जी को ये फ्लो कर चुका है। एनर्जी का फ्लो तो सभी में होता है, कम ज्यादा होता है, लेकिन अगर अनंत चक्र को आपने थोड़ा सा भी एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके जीवन में सामंजस्य, शांति और सद्भावना ये अपने आप आते हैं। आपके मन में प्रेम, करुणा और दया और आनंद, इनका अनुभव आपको महसूस होता है बिना किसी कंडीशन के। आपको कोई प्रेम करे तभी आप उसे प्रेम करो, नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रेम करते हो तो एक पत्थर को भी प्रेम कर सकते हो, एक पशु को भी प्रेम कर सकते हो, किसी को भी प्रेम कर सकते हो अगर प्रेम ही करते हो। तो फिर कंडीशन ये थोड़ी है कि आदमी ही होना चाहिए प्रेम करने के लिए। अब हिंदुओं के बारे में ये कहा जाता है कि पत्थरों को पूजते हैं, तो पूजना ही है तो फिर आदमी क्या मतलब है। अभी आपके फादर या घर में कोई भी हैं जिनसे आपकी कतई नहीं बनती है, और मरने के बाद आप उनकी फोटो रखो और उनकी पूजा करो, और फिर अपने घर में पूजा वाले केंद्र में भी उनकी एक फोटो रख लो तब उन्हें पूजा करो, तो क्या मतलब है उस बात का। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ इट इज ब्लॉक्ड और आउट ऑफ बैलेंस यू मे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मोर नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर एंड हेट। तो ये चक्र की ऊर्जा जब विसंगत हो जाती है, प्रॉपर नहीं रहती है, तो आपके अंदर डर और घृणा, ये चीजें पैदा होने लगती हैं। मतलब नेगेटिव पावर्स आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है। ये करुणा, दया और एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, प्रेम को देना और प्रेम को लेना, दोनों को ही ये मतलब यहाँ से नियंत्रित होते हैं। अब हमारा आता है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, गले में। गले में जहाँ पे आपका जो बोलने वाला वोकल सेक्स होते हैं, जहाँ से आपकी आवाज बनती है, वाइटर होता है जहाँ पे, उस जगह पे लगभग अवेलेबल होता है। और विशुद्ध का मतलब संस्कृति का हिंदी में होता है प्यूरिफाइंग। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उन सभी को प्यूरिफाई करता है, और इसके द्वारा एक दूसरे से तालमेल बनाना, अपने आप को प्रकट करना, सत्य पूर्ण रहना, और अ, इसके साथ ही किसी भी तरीके से अपने वाणी, अपने कर्म, अपने शरीर या अपने मन पर नियंत्रित करके सद्भावना को प्रेरित करना, ये सब चीजें इस विशुद्ध चक्र के द्वारा होती हैं। अगला देखिए, ये चक्र खास है, थर्ड आई, विजुअलाइज्ड इमेज आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा नेत्र है।
ये अगर हुआ आपका एक्टिवेट, तो आपके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इंट्यूशन, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को अभी आप देख पाएंगे। इंस्पिरेशन, आप प्रेरक होंगे, आप कल्पनाशील होंगे, और आप में स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। अब आपका भगवान से एक तरीके से लिंक आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सिग्नल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 4G के। ठीक है। और हिंदू ट्रेडिशन में इस थर्ड आई चक्र को ज्ञान चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्स चक्र होता है, और ये हमारे जो जगह दिखाई गई, इनफैक्ट ये यहाँ पे होता है, इस जगह पे। ठीक है। और इसका उच्चारण ओम है। ओम, इस तरीके से ओंकार करता है ना। तो ये इसका चक्र है। सातवां चक्र है, देखो वो छोटा ऊ था और ये बड़ा ऊ है, ओम। ये गहराई से जब हम लाते हैं तब फिर यही आवाज निकलती है। और तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की आवाज गूंजती है। ये है हमारे ब्रह्मांड में। तो ये सहस्त्रारा चक्र, इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, हमारे सिर के ठीक ऊपर बीचों बीच में इसका केंद्र होता है। और इससे क्या होता है, इसको किसी भी तरीके से एक्टिवेट करने से हमारे यूनिवर्सल कंसियसनेस, सार्वभौमिक जागरूकता जिसे हम कहेंगे, मतलब इस पूरा ब्रह्मांड का आप एक पार्ट बन जाते हैं। आपके अंदर ज्ञान का जागरण होता है, बुद्धि का जागरण होता है, और वही जागरण होता है जो आज के दिन किसको हुआ था? महात्मा बुद्ध को हुआ था। तो वो इस चक्र को प्राप्त हुए, तो यहाँ तक वो पहुंच पाए। इससे क्या होता है, आपके अंदर वैराग्य की भावना, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक लेके चलने की भावना, और ये चीजें जागृत होती हैं। तो ये चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी इसमें। इसके साथ ही ये सेशन आज कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल फिर मिलेंगे आगे। और अभी आपका टाइम भी जो है ठीक 9 बज रहे हैं, और ये सेशन यहाँ खत्म होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए। सर कल कल क्लास क्यों नहीं लगी थी? कल नहीं लगी थी, कल मैं बाहर था, ट्रेवलिंग में था, रास्ते में था। ठीक है, इस वजह से। और कोई क्वेश्चन किसी का? देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं क्या आपको? यस सर। यस सर। ओके। प्रेम और असली प्रेम क्या है? असली प्रेम अपनी सब चीजों को, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसे देना चाहता है। प्रेम हर चीज को उसे दे देना चाहता है जिसे वो प्रेम करता है। अब किसे प्रेम करता है? आप कोई लड़के हो तो किसी लड़की को प्रेम करो, या कोई लड़की है तो वो किसी लड़के को प्रेम करे। यही प्रेम नहीं है। आप अगर प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वृक्ष लगाने शुरू करे, जहाँ केवल पहाड़ थे और पत्थर, कंकड़ पत्थर थे, वहां पर उन्होंने पूरे के पूरे वो बना दिए, जंगल बना दिए। ये भी एक प्रेम है। आपका प्रेम किससे है? जिससे भी आपका प्रेम है, प्रेम में और घृणा में अंतर क्या है? प्रेम में आदमी अपनी हर प्रिय चीज उसे दे देना चाहता है, सब कुछ उसको भेंट कर देना चाहता है। और घृणा में जिससे उस व्यक्ति विशेष को कोई आनंद आता है, उसकी हर उस चीज को वो वापस खींच लेना चाहता है। उसे किसी से आनंद न मिले, उसे हमें वापस खींचना है, ये घृणा है। और हर चीज हम उसे दे पाए जिसमें उसे आनंद मिलता है, ये प्रेम है। अब इस घृणा और प्रेम में एक जो चीज छिपी हुई है, उसके एग्जाम्पल को जरा समझना, थोड़ा सा समझना, कि हम भूल गए हैं इसकी असलियत को, कि असलियत प्रेम क्या है और असलियत घृणा क्या है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, तो आप ईमानदारी से बताना, अगर आप किसी लड़की को प्रेम करते हैं तो आपकी इच्छा क्या होती है? कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के की तरफ आंख उठा के भी ना देखे आपके अलावा। और लड़की की भी ये इच्छा होगी कि जो लड़का है वो किसी लड़के की तरफ ना देखे। ये बात सही है या नहीं है? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे
आप जानते हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो क्या ये प्रेम है? बताओ। आपके घर में अगर आपने कोई छोटा सा पपी पाला, नया नया लेके आए आप, पिल्ला लेके आए और वो सुंदर और बहुत अच्छा आपको सबसे प्रिय है, तो आपके घर में जो मेहमान आएंगे आप क्या करोगे? उसे दिखाओगे? खरगोश होगा, तोता होगा, उसे दिखाओगे और उसकी यस सर। और उसकी क्वालिटीज गिनाओगे और आपको बहुत खुशी होगी। लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड की अगर कोई दूसरा लड़का तारीफ करे और कह रहे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, तो क्या होगा आपके अंदर? बताओ क्या होगा? जलन पैदा होगी? पता नहीं। पता नहीं है? पता नहीं सर। पता दो है सर बेटा। क्यों गर्लफ्रेंड नहीं बनी? नहीं जलन सर, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। हम्म पहले तो एक चीज ये है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं। और अगर बता दोगे, मिलवा दोगे और दूसरे दिन देखोगे कि कॉलेज में जिससे मिलवाया था उसी के साथ वो बैठी हुई बातें कर रही, गप्पे मार रही, दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं और आप कोने में खड़े हो, तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे इनकी आइसक्रीम तो हम छीन ही लें, इनकी गर्दन और दोनों की उतार लें। तो प्रेम क्या है? यही है। प्रेम की परिभाषा तो कहती है कि आप सब कुछ दे देना चाह रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, तो आप दो आइसक्रीम और ले आओ, उन दोनों को दे दो और एक खुद भी खाओ बैठ के साथ में। क्या ये भावना आती है कभी? यस सर, दोस्तों के साथ खा लेते हैं। अरे यार, अब ये बनावटी प्रेम मत जाहिर करो, दोस्तों के साथ खा लेते हो। नो सर। नो सर, आप दोस्तों के साथ खा लेते अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड हो, उसे आप अपने किसी मित्र से मिलवाओ और कहो ये हमारी गर्लफ्रेंड है, और वो मित्र उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ आपसे करने लगे और दूसरे दिन देखो कि वो दोनों साथ साथ में बैठे बातें कर रहे हो, और जब आप पहुंच जाओ तो वो अलग अलग हो जाए, तीसरे दिन फिर आप देखो छुप छुप कहीं पे मिल रहे हो, तब आपकी भावना क्या होगी? अलग होगी कि नहीं? अब चलिए, आप शायद नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक, और शायद यही असलियत है। क्या हुआ कि एक माँ और बेटी, ये माना जाता है हमारी इस दुनिया में, आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ इसे अदरवाइज नहीं लेंगे, और ये केवल आपको समझाने तक के लिए है। ये वास्तविक लाइफ में अप्लाई होता है या नहीं होता है मैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन इसमें यथार्थता कुछ ना कुछ है। ये भी नहीं है कि केवल कहानियां सुनाने के लिए हो। ये माना जाता है कि हम लोगों के रिलेशन में माँ और बेटी का रिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा आत्मीय प्रेम का होता है। माँ बेटी आपस में एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और सबसे ज्यादा केयर करते हैं एक दूसरे की। मानते हैं आप लोग ऐसा? कितने लोग मानते हैं? विवेक मानते हैं? यस सर। ठीक है। कोई ऐसा है जो नहीं मानता, ये बताओ। तमाम इमोजीज और मैं वो देख रहा हूँ। कोई ऐसा हो जो क्या ये कहे कि नहीं नहीं, माँ और बेटी में प्रेम बहुत ज्यादा नहीं होता है, बेटे और माँ में ज्यादा होता है? कोई नहीं मानता। चलिए, मैं अब बताऊं आपको, देखो, ये जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, वो फिलॉसफी की हमारे चिंतन की शुरुआत ही वहां से होती है जहां पे आपकी चिंतन का एंड हो जाता है। फिलॉसफी ये कहती है कि जहां जितना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है उसी के पीछे उतनी ही ज्यादा दूरी खड़ी है। मतलब ज्यादा अगर प्रेम है तो वहीं पे घृणा भी छुपी हुई है, वहीं पे कलेश भी छुपा हुआ है। एक छोटी सी कहानी है कि माँ बेटी दोनों थी, एक दूसरे को बहुत प्रेम प्रदर्शन करती थी और बड़ा मतलब आपसी लगाव भी था। और दोनों को एक बीमारी थी बाई चांस रात में उठ के चलने की। तो क्या हुआ, सर्द रात थी और अचानक दोनों ने कोई सपना देखा अलग अलग, और दोनों उठी और अपने रूम से निकलते हुए टेरेस तक आ गई। सामने आमने सामने सपने में है दोनों, अभी अभी जागी नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, माँ ने बेटी को देखा, बेटी ने माँ को देखा, और बेटी को देख के माँ बोली कि तू जब से बड़ी हुई है तब से मेरी स्थिति ये हो गई है कि जो भी घर में आता है वो मेरी तरफ कोई नहीं देखता और सबकी निगाहें तेरी तरफ होती हैं। बेटी जो होती है वो भी घूर के माँ की तरफ देखती है और कहती है तूने जो है मेरा जीवन नरक बना दिया है,
मैं किससे मिलूं, कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, इस सब पे तू निगाह रखती है और मेरे को कतई फ्री नहीं छोड़ती कि मैं कहाँ आऊं, कहाँ जाऊं, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से दोनों में आपस में वार्तालाप हो रहा है और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, बड़े से बड़े आरोप लगा रही हैं, है ना। तभी अचानक एक ठंडी हवा का लहर आती है और एकदम झटके से दोनों की आंख खुलती है। जैसे ही आंख खुलती है, एक दूसरे को देखती हैं, अरे यहाँ टेरेस में कैसे खड़ी हैं इतनी सर्दी में। माँ कहती है बेटे, अरे बेटा इधर आओ, जल्दी आओ, यहाँ क्यों खड़े हो, और सर्दी लग जाएगी और अंदर चलो। बेटी भी कहती है, हाँ माँ, यहाँ ठंडा बहुत है, आप भी अंदर चलो। अब असली प्रेम यहाँ कहाँ पे है, हमें बताओ। कहानी ये क्या संदेश देना चाहती है, एक बड़ा संदेश देना चाहती है। कहानी का मतलब गहराई बहुत है, फिलहाल मैं यहीं तक रखना चाहूंगा कि आप प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम क्या वो था जो जागने के बाद दिख रहा था, या प्रेम वो था जो जगने से पहले मिले थे। असलियत क्या थी? असलियत वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, असलियत वो है जो आपके अंदर है। प्रेम में आप सब कुछ समर्पण कर देना चाहते हैं, लेकिन समर्पण को भी आपने दिखाने वाली चीज बना दी है। बेटी माँ को दिखा रही है सर्दी बहुत है, और माँ भी बेटी दिखा रही है सर्दी बहुत है, और वास्तविकता थोड़ी देर पहले थी, वो खत्म हुई। तो फिलहाल मैं आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ, और आप सभी को धन्यवाद, आपने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। टुमारो वी विल मीट अगेन ऑन द सेम टाइम। टिल देन, टेक केयर एंड गुड नाइट सर। गुड नाइट टू यू ऑल। Thank you, sir.